हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। 28 जुलाई को आप सभी का पेपर है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक पेपर नहीं है या एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है आपकी जर्नी का, ना जाने कितनी स्लीपलेस नाइट का और आपकी सारी मेहनत का। आई नो आपके मन में कितनी बार ये सवाल आया होगा कि यार मुझसे होगा या नहीं होगा, मुझसे चीज़ें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी, मुझे सब चीज़ें याद हो भी रही हैं या नहीं हो रही, क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन अब एग्ज़ाम है दोस्तों, और ये शॉर्ट मैसेज मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे इतने टाइम से। दोस्तों याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम आपके नॉलेज को चेक करने के लिए नहीं है, ये एग्ज़ाम है आपके पेशेंस को चेक करने के लिए, आप कितनी परफेक्टली क्वेश्चंस को चूज़ करते हो ये चेक करने के लिए। ये जो एग्ज़ाम है ये सिलेक्शन का एग्ज़ाम है, यानी कि आपको क्वेश्चंस को ध्यान से सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आप किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करिए। देखिए, हमारा जो पेपर है वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड है, बी और सी में CSIR के जो लाइफ साइंस के क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे। अब सबसे पहला प्रश्न आता है कि मैम हम कहाँ से शुरू करें। आपने हमेशा मेरे वीडियोस में देखा होगा दोस्तों, मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, हमेशा पेपर शुरू करें पार्ट सी के साथ। रीज़न बीइंग मैं हमेशा बताती हूँ, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, थोड़े से क्वेश्चंस को समझने में टाइम चाहिए आपको, आप फ्रेश माइंड से जाएंगे, आराम से एग्जाम को दे पाएंगे। इसी के साथ साथ 4 मार्क्स है, बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं और 75 में से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपके पास टाइम रहना चाहिए। उसके बाद फिर सेक्शन बी पे जाइए, फिर सेक्शन सी पे जाइए, ए पे जाइए। तो शुरुआत का जो 1 घंटा है वो आप दीजिए सबसे पहले सेक्शन सी को, उसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे बनने दीजिए। फिर जाइए सेक्शन बी की तरफ, उसे 30 मिनट्स दीजिए। फिर जाइए सेक्शन ए की तरफ, उसे दीजिए 20 मिनट्स। वंस अगेन गो टू सेक्शन सी, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन ए, और फिर टाइम बच गया तो फिर से आप ये चीज़ करिएगा। हाँ, अगर आपने अपने मॉक टेस्ट में कोई और स्ट्रैटेजी तैयार की है, कुछ और किया है, तो फिर आप उसके साथ जाइए। आप अपनी इस टाइम पर स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट कंफर्टेबल हो सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी के साथ, तो इस टाइम पे स्ट्रैटेजी चेंज मत करिए। बट अगर आपकी एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं रही है, आप सोच रहे थे कि हाँ यार पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, तो आप ये देख सकते हैं कि सेक्शन सी के साथ जाइए, फिर सेक्शन बी के साथ जाइए, फिर सेक्शन ए के साथ जाइए। दोस्तों, एक और क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट ने हाल ही में पूछा था कि मैम हम कैसे क्वेश्चंस को चूज़ करें, स्पेसिफिकली पार्ट सी में, क्योंकि 75 क्वेश्चन है, 75 में से 25 क्वेश्चन हमें चूज़ करने हैं। तो मतलब यही 25 क्वेश्चन हमारे लिए हम कैसे चूज़ करें। बहुत सिंपल है दोस्तों। सबसे पहली बात है, किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना कि यार ये यूनिट तो मैंने पढ़ी थी, इस यूनिट का मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैच नहीं होना है। सिर्फ ये सोचना है 75 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन अगर मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा तो कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो ये मेंटालिटी के साथ जाना कि किसी भी क्वेश्चन के साथ मैं इमोशनली अटैच नहीं होऊंगा। दूसरी चीज कि क्वेश्चंस में वर्ड्स को पकड़ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल साइकिल आपने पढ़ी है, अब आपको दिख गया हाँ साइक्लिन डी लिखा हुआ है, CDK दिखा हुआ है, तब आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में वर्ड्स को कैप्चर करिए। अगर आपको लगता है आपने वो चीज पढ़ी हुई है तभी उस क्वेश्चन को पूरा रीड करिए, नहीं तो और एल्स छोड़ दीजिए, स्किप इट। स्किप करना सीखो, क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन को स्किप करिए, यार नहीं पढ़ा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं पढ़ा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होगा शुरू के 10 क्वेश्चन ही नहीं आएंगे आपको, लेकिन 11वां 12वां आगे के क्वेश्चन आएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस स्टार्ट में बूस्ट करना है। बिकॉज हम जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो सबसे बड़ा डर ये होगा कि मैम कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना। शुरू में ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने जो फटाफट कर लो, जैसे मैच द कॉलम क्वेश्चंस फटाफट हो सकते हैं, थोड़े डायग्राम वाले क्वेश्चंस फटाफट हो सकते हैं। ऐसे यूनिट से क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं, कभी कभी ऐसे यूनिट्स दोस्तों आपके सामने आएंगी जो आपने पढ़ी थी लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इट्स ओके, सबके साथ होता है। ये ऐसा मत सोचो यार ये मेरे साथ कैसे हो रहा है। सबके साथ ये होता है कि आपने वो यूनिट पढ़ी थी लेकिन उसके 1-2 क्वेश्चंस ना बने। और कभी कभी ऐसा हो जाता है आपने BSc और MSc का कोई पढ़ा हुआ टॉपिक है और एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आ गया और आपने वो यूनिट भले ही नहीं पढ़ी थी लेकिन वो क्वेश्चन बन जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू चूज 25 क्वेश्चंस, डोंट स्टिक टू एनी क्वेश्चन, जस्ट 1 by 1 गो ऑन रीडिंग। क्वेश्चन अगर बन रहा है, आपको लग रहा है कि मुझसे बन सकता है, 2-3 वर्ड्स झलक देख के, तो आप उस क्वेश्चन को रीड करिए। और एल्स नेक्स्ट एक रीडिंग में लग रहा है कि यार ये नहीं बन रहा है, तो भी उसे स्किप कर दो। तभी मैंने आपको कहा कि 1 घंटा सबसे पहले सेक्शन सी को दीजिए, फिर वापस से सेक्शन सी में आइएगा। क्योंकि कभी कभी लगता है, एक बारी में लगता है कि क्वेश्चन यार आता तो है पर याद नहीं आ रहा, फिर आप उसे जब वापस से थोड़ी देर बाद रीड करने आओगे ना, तब क्वेश्चन बन जाता है। तो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज कि हर एक सेक्शन को एटलीस्ट 2 या 3 बार तो आना ही, किसी क्वेश्चन पे स्टिक मत होना, 1 by 1 क्वेश्चंस को फटाफट पलटते जाना। बिकॉज CSIR में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना सॉल्व करने की जो लगता है यार
ये तो मुझे पता है, मतलब 101% ये तो सही है। इसी में एक और चीज़ आती है, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। देखो, सबसे पहली बात, किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है, उस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करो। इट्स बेटर कि आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स ही ना मिले रेदर देन उस क्वेश्चन के लिए नेगेटिव जाने के। अगर आप उस क्वेश्चन के लिए श्योर हो तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेगेटिव मार्क करने से कोई फायदा नहीं, आपके मार्क्स नेगेटिव में ही जाने वाले हैं। वंस अगेन वही वाली बात कहूंगी कि किसी यूनिट को आपने पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। सीएसआर कभी भी गूगली फेंक सकता है, तो स्मार्टली क्वेश्चंस को चूज करो। जब श्योर हो तभी क्वेश्चंस को करेक्ट करो, मतलब उस पर टिक लगाओ। नहीं श्योर हो, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। यू हैव 75 क्वेश्चन, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आपका जो सेक्शन सी है वो सबसे मेन सेक्शन है। अगर उसमें भी सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 20 बन रहा है, 21 बन रहा है, कोई बात नहीं, सेक्शन बी और सेक्शन ए में कवर करने की कोशिश करो। जबरदस्ती क्वेश्चंस को बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना। मॉक टेस्ट में जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई किया उसको ध्यान रखना। मॉक टेस्ट में जो भी गलतियां किए उसको सोचकर जरूर जाना। इसके अलावा दोस्तों, अब ये टाइम है कि आप कुछ भी नया मत पढ़ो, कोई क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस मत करो। अब सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करो, जो आपने पढ़ा है, स्पेशली ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि आप भूल सकते हो। फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक्स या डेफ बायो के कुछ फैक्टर्स आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, सेल सिग्नलिंग रिवाइज कर लो। ऐसे टॉपिक्स पे भी कॉन्सेंट्रेट करो जो आपको लग रहा है कि आप भूल सकते हो, तो उनको बस रिवाइज करो और कुछ मत करो। मेंटल लोड नहीं लेना है आपको। और स्पेसिफिकली एग्जाम के पहले तो एकदम काम रहो, एग्जाम से रिलेटेड कोई बात मत करो, किसी से कोई डिस्कशन मत लो, शांति से एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम दे के आओ, कोई मैटर नहीं करता है, बस और सिर्फ शांति से एग्जाम दो, ठीक है। और एग्जाम के टाइम पे एकदम काम रहो। शुरू में बस ये सोचना है कि हाउ आई विल बिल्ड माई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होगा जब आप शुरू में क्वेश्चन सही करेंगे। तो क्वेश्चंस को फटाफट देखना है बस, ठीक है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। बहुत अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने। एडमिट कार्ड रख लेना, एक पेन रख लेना, एक पाउच रख लेना, अपनी कोई आइडेंटिटी कार्ड रख लेना, ये सारी चीज़ें, एक वाटर बॉटल रख लेना, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेकर आना, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहना एग्जाम के लिए दोस्तों। इसके अलावा विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम बंसल बायोलॉजी टीम। दोस्तों, हम सब आपको सिर्फ और सिर्फ सक्सेस विश कर रहे हैं। जो भी हो एग्जाम में, वी आर प्राउड ऑफ यू गाइस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो आप सभी एग्जाम फोड़ कर आओगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। बाय बाय। थैंक यू सो मच।